नतीजे भी दिखाते हैं कि आखिर कहां पर क्या क्या स्थिति रही। एग्जिट पोल में क्या आंकड़े सामने आए हैं, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो। मध्य प्रदेश की हमने आपको तस्वीर पहले भी दिखाई थी। ये एक्सिस माई इंडिया का सबसे पहले आपको एग्जिट पोल दिखाते हैं। 36 से 46 सीट मिलती हुई बीजेपी को नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 50, अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें हुई जाती हुई नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया का ये पोल था। आगे भी आपको लगातार अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल हम दिखाते हैं। टुडेज चाणक्य की अगर हम बात करें यहां पर, तो बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 57, अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग एजेंसी अलग अलग आंकड़े बता रही है, पर एग्जैक्ट क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। सी वोटर की हम बात कर लेते हैं। सी वोटर 36 से 48 बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 41 से 53, तो वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें हुई जाती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े। हालांकि छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, ये मैट्राइज की हम बात करते हैं। बीजेपी को 34 से 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 44 से 52 कांग्रेस को, अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार आगे चल रही है, सीटें ज्यादा हैं, पर पहले के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं सीटें कम मिलती हुई नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि इस बार बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले कुछ ज्यादा सीटें मिल रही हैं, पर कांग्रेस को इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा, ये अलग अलग तरह के फैक्टर हैं, अलग अलग तरह की नाराजगी भी हम कह सकते हैं, मांग कह सकते हैं आम जनता की, या शायद क्या क्या जहन में रख करके वोट आम जनता ने किया, क्या बदलाव आम जनता चाहती है, ये तो जनता के मन में है। वही जाने किस मूड में आखिर वोट जनता देती है। विधानसभा चुनाव हम 2018 की भी हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी, 68 सीटें थी, बीजेपी के पास 15 थी, अन्य के पास 7 थी। ज्यादा चर्चा के लिए, लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से, तो राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनिवास, आपका ही रुख कर लेती हूं। तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भौकाल सा लग रहा था कि नहीं इस बार भी कांग्रेस ही आएगी, पर जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं सामने, वो दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है इस बार। जी बिल्कुल, बस्तर का जो सीट है, बस्तर के जो 12 विधानसभा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो बस्तर को जीत लिया वो सत्ता तक पहुंच गया। बस्तर की सत्ता की कुंजी बस्तर कहलाती है। ऐसे में बस्तर के सभी 12 सीटों में इस बार जो मुकाबला हुआ वो कांटे का हुआ है। बस्तर की जो 12 सीट है उसमें 2018 में सभी सीटें कांग्रेस की झोली में आ गई। बस्तर की जनता, एक बात बता दूं, बस्तर की जनता जो जनादेश देती है वो लंबे समय तक किसी दल को देती है। बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी को 15 साल तक जनादेश बस्तर की जनता ने दिया, बस्तर के आदिवासी ने दिया, और उसके बाद 2018 में जो परिणाम आए वो पूरे कांग्रेस के झोली में चले गए। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, ये खामोश जनता, जो खामोश आदिवासी जनता है, वो अभी तक खामोश होकर जो मतदान किया है और अपने नेता को चुन लिया है। और ये निर्णय कल पता चल जाएगा कि कौन नेता, किस नेता की जीत हुई है और किस नेता की हार हुई है। लेकिन बस्तर का जो 12 सीटें काफी अहम माना जाता है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, जो सामने आया, उससे कांग्रेस काफी खुश है। कांग्रेस का दावा है कि हम बस्तर के सभी 12 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी ये कह रही है कि बस्तर के जो सीटें हैं वो इस बार भाजपा की झोली में आएंगे, क्योंकि बस्तर में जो काम हुआ है बिल्कुल नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार की बात को लेकर जनता तक पहुंचे हैं, तो वही कांग्रेस भी जो योजना है, अपने 5 साल की योजना को बता के जनता तक पहुंची। अब देखना होगा कि जो बस्तर के जो आदिवासी जनता है, बस्तर के जो लोग हैं, किस दल को चुने हैं और किस दल के नेता को विधानसभा तक पहुंचाते हैं। जी 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 ठीक, लगातार बने रहिए। राजनांदगांव की भी हम बात कर लेते हैं। राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन इस बार बीजेपी ने किया है और टक्कर में आई है पिछली बार के मुकाबले। आखिर यहां पर भी तस्वीरें आप हॉट सीट की किस तरह से देख रहे हैं? जी ऋतु, बता दूं कि राजनांदगांव बच्चे हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ से चुनावी मैदान पर हैं और लगातार जो है वो यहाँ से विधायक हैं, राजनांदगांव के विधायक हैं, और इस बार भी उन्होंने ताल ठोकी है। और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है, वो भी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। उनका कल बयान आया था। लेकिन आपको बता दूं कि जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है, वहां पिछली जो 2018 की बात करें उसमें 8 सीटों में
7 सीटों में कांग्रेस का कब्जा था। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, वही राजनांदगांव से जीत पाए थे। भाजपा की 1 सीट बस थी, लेकिन 7 सीटों में कांग्रेस ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है। और जो लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जो 8 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कुछ जो क्षेत्र हैं, जैसे मोहला मानपुर है, खैरागढ़ का कुछ क्षेत्र आता है। तो इस बार चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण हुए हैं। फोर्स की अधिकता थी और नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पे भी थे, और शांतिपूर्ण चुनाव होने के कारण लगातार जो है, और हर बार जो 18 की बात करें, अभी 2023 की बात करें, तो जनता ने भरपूर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। राजनांदगांव जो जिले की बात करें, लगभग 80% से अधिक वोटिंग इस जिले में हुए हैं, और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस अपने मतदान का उपयोग किया है और मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। लेकिन बहरहाल देखना यह होगा कि जीत की जो चाबी है जनता किसके हाथ में सौंपती है। सत्ता का जो स्वाद है कौन सी पार्टी चखेगी, भाजपा चखेगी कि कांग्रेस चखेगी, ये देखने वाली बात होगी। 3 को मतगणना होनी है और कल स्पष्ट हो जाएगा कि जीत की चाबी किसके हाथ में जनता सौंप रही है। और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ राजनांदगांव में किए गए हैं। छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कारपोरेशन का जो गोदाम है वहां मतों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी और 14 टेबल लगाए गए हैं और लगभग 16 राउंड में स्थिति साफ हो जाएगी। ऋतु जी, ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।